सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल काउंसिलिंग के थ्रू जो ऑल इंडिया कोटा का सीट डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, उसमें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए किस प्रकार से सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है वो हम देख रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर वो जो 4 सेंट्रल इंस्टीट्यूट है अगर उसमें एडमिशन लेना चाहे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन ऑल्सो क्लेम द ओपन सीट एंड प्लस ही कैन क्लेम हिज ओन कैटेगरी सीट दैट इज ईडब्ल्यूएस। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपके लिए क्लिनिकल की टोटल 9 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है एंड नॉन क्लिनिकल के लिए आपके लिए टोटल 10 सीट्स अवेलेबल है। मतलब अगर आप क्लिनिकल प्लस नॉन क्लिनिकल की सोचें तो आपके पास टोटल 19 सीट्स अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द ईयर 2023। तो क्लिनिकल के लिए कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है आपके लिए ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली का जो है वो मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल है, गायनेक की सीट अवेलेबल है एंड शालक्य, तीनों भी अच्छी सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, मेडिसिन, गायनेक एंड शालक्य। अगर आप जामनगर की बात करोगे तो जामनगर में आपको फिर से क्या मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, गायनेक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको शालक्य नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सर्जरी मिल रहा है, दैट इज शल्य। ठीक है, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे सर्जरी का सीट जामनगर में मिल रहा है इफ़ योर रैंक इज़ गुड। मतलब आपके कैटेगरी के लिए अवेलेबल है, आपको मिलेगा कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन योर रैंक। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जयपुर में आपके लिए मेडिसिन की सीट अवेलेबल है। देखो तीनों इंस्टीट्यूट में अभी तक आपके लिए मेडिसिन की सीट अवेलेबल है, दैट इज़ फॉर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड दैट्स द गुड थिंग। और गायनेक भी दोनों इंस्टीट्यूट में था, या एक में सर्जरी था एक में ईएनटी था, सो दैट वाज आल्सो द सर्जिकल फील्ड। ठीक है, ये तो हमने बेसिकली 3 इंस्टीट्यूट का देखा है। लेकिन अगर हम बीएचयू की बात करेंगे तो बीएचयू में भी आपको अच्छे सीट मिल रहे हैं क्लिनिकल के, दोनों भी कौन से, एक तो मेडिसिन है एंड एक सर्जरी है। ठीक है, तो सर्जरी जामनगर में भी था और बीएचयू में भी आपके लिए सर्जरी की सीट अवेलेबल है। एंड मेडिसिन की अगर आप देखोगे तो चारों इंस्टीट्यूट में आपको मेडिसिन की सीट आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है मेडिसिन में तो आपको चारों इंस्टीट्यूट में आपके लिए मेडिसिन की सीट अवेलेबल है। प्लस अगर आप ओपन में भी क्लेम करवाना चाह रहे हो तो ओपन के थ्रू भी आपको वो सीट मिल सकेगी अगर आपकी रैंक अच्छी है। ठीक है, तो नॉन क्लिनिकल की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई पर्सन नॉन क्लिनिकल में इंटरेस्टेड है या फिर उसके रैंक के हिसाब से अगर उसको नॉन क्लिनिकल मिल रहा है तो नॉन क्लिनिकल के कौन कौन से ऑप्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के हाथ में है वो हम देख रहे हैं। तो सो इफ़ यू बिलोंग टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड अगर आप नॉन क्लिनिकल लेना चाह रहे हो तो आपके लिए दिल्ली के कॉलेज में द्रव्यगुण की सीट अवेलेबल है। उसके बाद द्रव्यगुण एक की सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दी गई है आइया दिल्ली में। उसके बाद में अगर जामनगर देखेंगे तो ऑब्वियसली जामनगर में ज़्यादा सीट्स अवेलेबल होती है। तो जामनगर में आपको संहिता मिल रहा है, द्रव्यगुण, क्रिया शरीर एंड एनाटॉमी की सीट मिल रही है। फिर से यहाँ पे रसशास्त्र जो कि अच्छी सीट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पीएच को गई है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप कोटा को गई है वो। ठीक है, सो दिस इज नॉट, दैट डजंट बिलोंग टू द प्लेन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बट इट बिलोंग्स टू द ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, रसशास्त्र की सीट। उसके बाद में हम देखेंगे तो जयपुर का जो कॉलेज है उसमें आपके लिए एनाटॉमी का सीट है, संहिता है, रसशास्त्र एंड स्वस्थ, ये 4 सीट्स आपके लिए अवेलेबल जयपुर में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जामनगर एंड जयपुर में कंपेरेटिवली सीट्स की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि बीएचयू एंड आइया का उनका इंटरनल कोटा भी होता है, तो सीट्स उसमें भी उनकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बीएचयू में तो कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है नॉन क्लिनिकल के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। सो इस प्रकार से हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखा तो टोटल 19 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है जो कि चारों इंस्टीट्यूट में हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। तो इस प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो एंड इफ़ यू वांट टू क्लेम दैट सीट, आप ओपन के थ्रू भी क्लेम कर सकते हो एंड यहाँ पे भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।